नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, फ्रांस ने एक बार फिर से भारत का समर्थन किया है कि भारत को वीटो पावर मिलने चाहिए। और साथ में फ्रांस का ये कहना है, जो G4 नेशन है, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, जो एक संगठन है जो 2004 में बना था, उसमें भी फ्रांस ने समर्थन किया है कि इन चारों देशों को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। यानी कि भारत के अलावा 3 और देश हैं, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इन देशों का भी समर्थन फ्रांस कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा है? फ्रांस जानता है कि विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, इस समय भारत सभी देशों के लिए बहुत अहम है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह यूरोप को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ रही है। तो इस हिसाब से फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा है। और साथ में जो भारत और फ्रांस के बीच जो डिफेंस की डील होती रहती है, उसमें भी दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। साथ में फ्रांस को तो होता है। फ्रांस और भारत के बीच में जो लड़ाकू विमान राफेल की डील हुई थी, और इसके बाद भारत ने फिर से राफेल का डील किया है, और साथ में भारत ने सबमरीन का भी डील किया है फ्रांस से। तो फ्रांस चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले, और फ्रांस का कहना है कि जर्मनी को भी मिले, जापान को भी मिले और ब्राजील को मिले। आखिर देखा जाए, भारत के अलावा जो भारत को तो वीटो पावर मिलेगा, साथ में जर्मनी भी दावेदार है, जर्मनी के साथ साथ जापान और ब्राजील भी है। और साथ में जो भारत का आगे कौन से देश विरोध कर रहे हैं, एक तो चाइना हो गया। चाइना भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है। चाइना सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो भारत की पकड़ साउथ एशिया में मजबूत हो जाएगी, और चाइना अपनी पकड़ को बहुत ही देर से खो सकता है। इसलिए उसे लगता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। और उसके हिसाब से हम बात करें, चाइना तो सोचता है, और चाइना जो भारत हमेशा चाइना के साथ जो चाइना व्यापार है वह भारत से में ही सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाइना फिर भी नहीं सोचता कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो भारत चाइना से भी ज्यादा शक्तिशाली देश बन सकता है, ऐसा चाइना की सोच है। और साथ में जो अमेरिका है, अमेरिका चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। जो अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि आज के दृष्टिकोण में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में कहीं ना कहीं किसी भी मसले में अकेले पड़ जाता है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। अमेरिका के जितने सारे सोशल मीडिया फैक्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया साइट हैं, वह सबसे ज्यादा भारत में ट्रेंड कर रही हैं। जो हम आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं वो भी अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले, और संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी मुद्दे पर भारत अमेरिका का साथ दे, ऐसा अमेरिका चाहता है। क्योंकि अमेरिका को इतना सपोर्ट अभी भी किसी वीटो पावर नेशन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका को इसलिए आवश्यकता है कि जो कोड 4 नेशन होते हैं, कोड 4 नेशन के अलावा जो एशिया में भारत अच्छी पकड़ है, और साथ में हिंद महासागर में जो भारत का बहुत बड़ा एक विशाल एरिया है। तो इस हिसाब से अमेरिका सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले। और साथ में अमेरिका के अलावा अगर हम बात करें ब्रिटेन भी सोचता है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड एक ही नाम है, आप तो जानते हैं। ब्रिटेन भी सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले, उनका संबंध एक अच्छी नई ऊंचाइयों पे हो। और ब्रिटेन के अलावा आप तो जानते हैं जो रूस है, रूस का तो कोई जोर नहीं है। रूस तो हमेशा भारत का समर्थन कर रहा है, कई दशकों से वह भारत के साथ रहा है। आजादी के बाद जब 1955 में जब रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव भारत आए थे 1955 में, तब इन्होंने भारत को कह दिया था कि जब भी कभी कश्मीर मसले में उन्हें आवश्यकता हो तो तुरंत उन्हें रूस को बताना है। उस समय रूस जो कि सोवियत संघ कहलाता था, और उसके बाद वह रूस बन गया। तो रूस हमेशा भारत का साथ देता रहता है। जो भारत का जितने भी ज्यादा सैन्य अभिकरण होते हैं सबसे ज्यादा रूस से ही भारत को प्राप्त होती है। रूस भारत को सबसे ज्यादा सैन्य सामान देता रहता है। तो रूस तो भारत का सदियों से भारत के साथ रहा है, और भारत कई दशकों से भारत का समर्थन कर रहा है। तो रूस से कोई दिक्कत नहीं, रूस भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार है। फ्रांस भी तैयार हो गया, ब्रिटेन भी तैयार हो गया है। ब्रिटेन के अलावा आपका देखा जाए जो रूस है, अमेरिका भी तैयार। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है, चाइना सोचता नहीं कि भारत को वीटो पावर मिले। तो आप लोग जानते हैं कि भारत को अगर वीटो पावर मिल जाता है तो भारत जो विकासशील देश हैं, जिनका देखा जाए जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के अलावा जो देश आतंकवाद से घिरे हैं, भारत आतंकवाद के भारत हमेशा खिलाफ रहा है। भारत हमेशा आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहता है। प्लस भारत जो देखा जाए संयुक्त राष्ट्र में जितने भी सम्मेलन होती है तो भारत का एक अहम हिस्सा भारत उनका माना जाता है, और भारत विकासशील देशों की मदद करता रहता है। भारत विकासशील देशों की आवाज भी बनेगा।
इस हिसाब से भारत को वीटो पावर की आवश्यकता है। भारत कई सारे मुद्दाओं को लेकर आगे बढ़ेगा और विश्व की जो मुद्दाएं जो दब जाती हैं भारत उसे भी आगे उठाने का प्रयास करेगा। तो यही एक प्रयास है विश्व की ओर से कि भारत को वीटो पावर मिले और फ्रांस जो कि एक बार फिर से भारत के पक्ष में आ गया है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सिर्फ एक एजुकेशन वीडियो था, ना कि एक न्यूज के रूप में, एक करंट अफेयर्स के रूप में हम चर्चा कर रहे थे। आप लोग तो जानते हैं जो वीटो पावर होते हैं, वीटो पावर में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आप तो जानते हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और चाइना, ये 5 देश ही हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और इसके साथ ही जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन 2 साल के लिए होता है, जो कि एशिया महाद्वीप से 2 सदस्य होते हैं, फिर लैटिन अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका महाद्वीप से भी सदस्य चुने जाते हैं, जो कि उनकी अस्थायी सदस्य संख्या 10 होती है, जो कि 2 वर्ष के लिए उनका निर्वाचन होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है, 2024 सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्डवेयर, टेक केयर योरसेल्फ। धन्यवाद, बाय बाय।